ये रुपया बैंक बैलेंस, जमींदारी, ये जितने भी डिग्रियां हैं और जितने भी पद है सब यही रह जाने वाले। प्यारे, हम तो कई बार कहते हैं कि होश में ऐसे देश में कमा रहे हो जहां से चवन्नी नहीं ले जाओगे, यही सब छुड़ा लिया जाएगा। अगर नाम जप किया वो तुम्हारे साथ, नाम जप नहीं तो फिर जीवन निरर्थक है। बगुला, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध और इन सबकी चोंचे, पूंछ सब लोहे की जैसी, वज्र जैसी कठोर, उसे नोचवाया जाता है। किसको? ये जो नहीं भूंज के मुर्गा, मुर्गी, बकरी, बकरा नहीं बड़े स्वाद से बोले चिमटी से खाते हैं, ऐसे वैसे ही चिमटी जैसी नोच, जिंदा नोच नोच के। होश में वहां कोई बचाने वाला नहीं, इसलिए कहे मान जाओ, बंद कर दो। ये मांस मछली जीवों की हत्या करना, मनुष्य जन्म बहुत सुंदर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जिनके कानों में पड़ रहे हो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रौरो नरक, महारौरो नरक की तैयारी मत करो, ये मुर्गा मछली बंद कर दो। ये हम इसीलिए सुना रहे हैं कि जो नहीं समझ रहे हैं कुछ नहीं, देख लेना भैया, देख लेना। बोले यहाँ कोई देखने को मिलता है? हाँ, देखने को मिलता है। मर्सिडीज गाड़ी में लग गई आग, अंदर है, जिंदा भुन गए। ये क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम दूसरे को काट के खाते हो, एक्सीडेंट हुआ, यहाँ घुसा, निकलने के चांस नहीं, तड़प कर मरो। कर्म को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभात्मम। किस जन्म का कौन सा कर्म तुम्हें दंड दे दे, डरो। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे को रहे, टेंशन का? अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जे काल बस ना परे, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी, कोई भी, कहीं भी हो सकता है। क्या रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो, राधा वल्लभ सी हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर? इस क्रिया के द्वारा सबसे पहला धक्का हृदय पर लगता है। इसका धक्का बार बार लगने से यक्षमा, हृदय रोग और स्मृति का नाश ये शुरू हो जाते हैं। यही रोग हुआ था विचित्र वीर को। 2 पत्नियों के संयोग में बावरे हो गए, समझ नहीं पाए सिद्धांत को। भयानक हृदय रोग, हृदय का कमजोर हो जाना, जरा सी बात में घबराहट पैदा होना, डर जाना, उत्साहहीन हो जाना। है क्या बात है, एकदम कोई बात नहीं, बेमतलब कल्पना में पर ये आपके ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। लोग ऐसे थोड़ी उठते थे शुरुआत में कि भाई सर्दी का समय तो रजाई ओढ़ के भजन नहीं। पहला काम घड़ी में हमारा राइट टाइम हुआ, सब हटा दिया, नीचे उतरे, वज्रासन में बैठे, जल पिया, शौच स्नान, अपनी दिनचर्या में दंड बैठक मारी, अपनी दिनचर्या में। साधु का मतलब है फौज का जैसे आदमी नहीं, ऐसे भगवत पार्षद होता है कोई, ऐसे थोड़ी मरा मुरा लंजू पुंजू ऐसे। वो तो शरीर रोग ग्रसित हो जाते हैं, प्रारब्ध अनुसार वो बातें अलग होती है। सूरवीरों का कार्य है। क्योंकि जो ही तुम्हारा मृत्यु का समय आएगा, हर सरकारी सुविधा छीन ली जाएगी, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, शरीर संबंधी छीन लिए जाएंगे, जितनी धन संपत्ति, यश, नाम सब हटा दिया जाएगा। अब बचे आप अकेले। कहां गए? सरकार के सामने। जिस काम के लिए भेजा गया था, वो काम किया नहीं। अब आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि सब सरकारी छीन गया। अब चलो सजा के अधिकारी को सजा भोगो, क्योंकि जिस काम के लिए गए थे वो तुमने काम बिल्कुल ठीक समझो। ऐसे ही हमें भगवान ने भेजा है, हर सुविधा हमें मिली है भगवत आराधना के लिए, भजन के लिए। प्रहलाद जी कह रहे, इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि की शरण ले लेना ही परम कर्तव्य है। यदि आपने अभी तक गलतियां की और आपको भय लग रहा है, बचना चाहते हो, तो जैसे मुकदमा में साबित हो गया कि तुम सजा के योग्य हो, फांसी की सजा दी गई, तो आप एक उपाय है, राष्ट्रपति से अपील करो, वो माफ कर सकता है। तो भगवान हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपिता है, हम बच्चे, हमसे गलती हो गई, हम अपील करें, अब लो नशानी, अब ना सही हो, तो कह रहे हम तो आम सर पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जा मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। वो नरक कभी नहीं जाएगा, महापापी रहा है लेकिन भगवान धाम जाएगा। तो सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। और सहना सीखो, गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो सहन कर गया
वो महात्मा हो गया, जो टूट गया वो भी सही हो गया। यही खेल चल रहा है। जो सह गया, व्यथित नहीं हुआ, मन की पीड़ा से हारा नहीं, सुख दुख में समान भाव रखा, वो अव्यय पद का अधिकारी, परम पद का अधिकारी हो जाता है। ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो। वो क्या जाने। नाम में अपार सामर्थ्य है, जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। ये बात इसलिए भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों को समझना चाहिए। एक बार जिसे हमारी स्वामिनी ने स्वीकार कर लिया, कभी उसका पतन नहीं हुआ, कभी उसका नाश नहीं हुआ, कभी उसको छोड़ा नहीं। महिमा क्या सुनी? नहीं, हम तो ऐसे, तुम अपने अंतःकरण को लेकर बात करते हो, श्री जी को लेकर बात करो। तुम अपने स्वभाव की बात करते हो, श्री जी के स्वभाव की बात करो। तुम अपने प्रभाव की बात करते हो, यहाँ श्री जी के प्रभाव की बात करो। हम श्री जी के शरणागत हैं। उपासक प्रार्थना हमारी ये सुन ले, हम जैसे हैं वैसे ही भगवत प्राप्त होंगे। हमारे शब्द को पकड़ो, क्योंकि हम अपना सुधार करने के योग्य नहीं हैं। बस मैं आपकी शरण में हूं, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। वो सब ठीक कर लेंगे। एक दिन आप सच्चे महात्मा बन जाएंगे। एक दिन आपका सारा छल कपट नष्ट हो जाएगा। आपकी शरणागति होगी। कल एकांतिक में के हमारे माता पिता हमारे सामने गंदे आचरण करते, मतलब माँ अन्य पुरुष से और पिता अन्य स्त्री से। अब हमारा क्या कर्तव्य है? अब बोलो, बच्चा जवान प्रश्न ऐसा कर रहा है, अब क्या उत्तर दे? क्या उत्तर दे? कैसे हमारा समाज सुव्यवस्थित रहे? छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग गंदे आचरण कर रहे हैं, पशु की तरह हिंसा कर रहे हैं, बच्चियों की आग में जला दिया। ऐसे ये क्या बुद्धि हो रही है? ये समाज की बुद्धि तभी सुधरेगी जब अध्यात्म जाए, इनकी खोपड़ी में धर्म घुसे, तब उनके समझ में आएगा। अब तो राक्षस बन रहे हैं। एक अधिकारी यहाँ करके बोला था, तो हम कहा अरे वीडियो चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? बोले 3 बार सस्पेंड हो चुका हूँ, बोलते बहुत नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बोले अब मैं अधर्म नहीं कर सकता, जब से आपका प्रवचन सुना हो, बोले मैं अब अधर्म नहीं कर सकता। तो अब जैसे गांव भाषा में उसे घूस कहते हैं, कोई घूस दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, बहुत धैर्य से समझना है। ब्रह्मा ने हर खोपड़ी बनाई ना, तो ब्रह्मा की खोपड़ी जिसने बनाई, ब्रह्मा की खोपड़ी भी जहां काम नहीं करती है, तो हमारी खोपड़ी क्या काम करेगी? हम सब तो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, और ब्रह्मा को उन्होंने बनाया है। तो जहां ब्रह्मा हाथ जोड़ करके थर थर कांपते हैं जिनके आगे, और कहते मेरी बुद्धि आप तक नहीं पहुंच सकती, तो हमारी बुद्धि कितनी पहुंच सकती है? ब्रह्मा जी की पुत्री तो सरस्वती जी हैं। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को कलम बना ले, और अनंत रूपों में भूमि को कागज बनाकर अनंत काल तक लिखें, तो भी उस परमात्मा की महिमा का अंत नहीं पा सकते। अब आप विचार करो, हमारी तुम्हारी खोपड़ी कितने की पार पा जाएगी तर्क से उस परमात्मा को। शास्त्र में मोबाइल भी तो नहीं लिखा, उसमें तो लिखा कि ऐसे परस्पर बैठ के चर्चा। बट आज आधुनिक युग होने के कारण कितना सहयोग मिल रहा है। देखो, हमको ये देखना है कि हमारी समाज का परिवर्तन कैसे होना है। युग धर्म है, कलयुग का प्रभाव। लाखों लोग जो आज उत्साहित होकर नाम जप में लगे हैं काउंटर के द्वारा, लाखों का भजन बंद। अब वो माला लेके तो जपेंगे नहीं, क्योंकि समाज प्रिय से, मतलब जैसे आधुनिकता में तो उनकी वो भी गया जो जपते थे, और परमार्थ भी गया। बिल्कुल तुम हमारी बात मान लो, खूब काउंटर से धुआंधार नाम जप करो, भगवान इससे प्रसन्न होंगे। हाँ, हम कह रहे हैं ना, अच्छा हम हृदय से कह रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, अगर हमारी बात झूठी होती तो आज हमारे लाखों लोग जो भारतवासी हैं या विदेश में भी हैं, वो क्यों प्रभावित होते? परिवर्तन है कि नहीं? 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट है
बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो, बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी चलो, हमको पकड़ो, 2 लोग ले चलो। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े हैं? कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए, जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर देता, क्योंकि तपस्या से क्या नहीं हो सकता। ये एक संत, हम जा रहे थे गंगा किनारे, आगे दलदल ही था और ऊपर पपड़ी पड़ी हुई थी, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मस्ती से छड़ी घुमाते हुए चिंतन करते हुए। बड़ा सुंदर जीवन था गंगा किनारे का। अचानक आवाज आई, स्वार्थ है, पाखंड इसी का दुरुपयोग कर देता है। इसे सच्चा संत नहीं ना, तो बात तो यही है। अब इसी बात को यूज कर लिया, वो बोले गुरुदेव मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। कोई भी, अब हम उस पदवी का आदर नहीं कर पाए जो पदवी सामने से मिली, और हम इन वचनों को सुना के सर्वस्व समर्पित हो, तन मन प्राण समर्पित, और समर्पण का मतलब ना उनको पता है ना उनको पता है। अब दोनों गलत कर बैठे तो दोनों नरक में है। दोनों को नरक मिले, गुरु और शिष्य दोनों। सो गुरु घोर नरक मां पड़े। कि आप यहाँ विराजमान है, इस स्थिति में आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया, ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावे आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान है। गुरुवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं कटाना, एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में तुलसी जी को नहीं छूना, क्योंकि ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाई हुई मर्यादा है। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। ब्रह्म ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। और ना मानो केवल बृहस्पतिवार को मत करवा, बिल्कुल निषेध है। नहीं, उससे पुण्य नष्ट होते हैं, आयु नष्ट होती, बुद्धि नष्ट होती। अब अगर आप नहीं मानोगे तो वैसे ही आपके आचरण होते चले जाएंगे, गिरते चले जाओगे। बोले 2 दिन से अरहर की दाल बन रही, आज थोड़ा बदल के कुछ बदल। बस यही बदल की बात को रोकना है। अपने बाबा जी हैं, बदलना नहीं, रोज इसको वही जो ये कहे कि ये पाना है वो देना ही नहीं। क्यों? हम तुझसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री जी के चरणों की चिंतन वृत्ति बना, बार बार तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तेरी प्रार्थना कर रहे हैं। अरे मन, बहुत जन्म हो गए, तूने मुझे जो कहा मैंने किया, इस बार मेरी बात मान ले। श्यामाजू के चरण तू नहीं मानता, मैं कैसे तेरे को बदलने का अवसर दूंगा? मेरे कहने से तू नहीं बदल रहा तो अब मैं बदलने वाला, तेरे को बदलना पड़ेगा। जिद्दी साधक, निष्ठावान साधक, मन मारिया तन बस में किन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत रहा अंदर चमके। ये मन की विलासता प्यारी बंद। आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। सबसे पहले तुम्हें ऐसा ज्ञान, तुमसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। उपासक ध्यान दे, जब किसी विकार की तरंग हो तब बिल्कुल सावधान होकर के नाम में लग जाए, वो तरंग नष्ट हो जाएगी। नहीं तो जैसे थोड़ी सी चिंगारी और अनुकूल वायु मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, ऐसे थोड़ा सा स्फुरण हुआ विषय विकार का और अनुकूल सामग्री भोग की मिल गई तो ये समुद्र की तरह हो जाएगी, संगात समुद्रायन की, अर्थात फिर तुम डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे भोग सामग्री से। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चलाओ,
देखो तुम कितने महान हो, जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। आज हमारा ये दुर्भाग्य हो रहा है, पहले सौभाग्य था कि संत जन विचरण करते हुए गांव गांव घर घर को पावन करते थे। अब कलयुग का ऐसा प्रताप है कि गांव गांव में घिर कर मार डाले जाएंगे, जैसे जंगली पशु को मार डालते ना, ऐसे संतों को मार डालेंगे। ये बच्चा चोर है, ये अमुक चोर है, ये अमुक चोर है। ऐसा मलिनता बढ़ती जा रही, तो इसीलिए बड़े बड़े महात्मा सब तीर्थों में वास करते, भगवत धामों में वास करते। तुम्हारे प्रारब्ध में है बड़ा अफसर बनना तो बन जाओगे, अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं होगा। महाराज जी, संसार में उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कि मतलब पढ़ाई करने पड़ेगी, तो फिर वो वाला बीच वाला क्या होता है, इसका रहस्य क्या है महाराज? जैसे ट्रेन चल रही है, एक आदमी डिब्बे में इधर से उधर दौड़ रहा था, इधर से इधर, इधर से इधर। तो एक विज्ञ जन ने पूछा कि भाई आप दौड़ क्यों रहे हो? तो मुझे अमुक स्टेशन जाना है। अरे बोले तू पागल है, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही, तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है। माया का चक्र चल रहा है, उस चक्र में तुम्हें किस पद पर पहुंचाना है वो अपने आप पहुंचा देगा, अपने आप कर देगा, चाह करने की जरूरत नहीं। चित्तवाद वाचो वेगम, वाणी के वेग को शासन में लीजिए, और मनशा मनोवेगम, मन का वेग आता है। ये देखो, ये भोगू आदि आदि संकल्प विकल्प, इसके वेग को सह जाओ। कुछ नहीं बोलना, सहने का मतलब होता है कुछ नहीं बोलना। मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है, जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, न बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे। शांत, इसके शांत करने की युक्ति है, इससे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, फूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से तो पागल है, ऐसे मन भी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बता, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनशा वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रियाजू के पास जाएंगे, इसमें 100% कोई संशय नहीं। अपनी प्रियाजू की सेवा में रहेंगे, हम कसक से कह रहे हैं। और ये है ब्याज, मूल तो ये है, और ब्याज ये देख रहे हो कि मारा वैभव घूम रहा है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। हनुमान जी का रूप देखने की सामर्थ्य तो उनके भाई भीम में भी नहीं थी, तो उनका भैया मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिस रूप में आपने लंका दहन करने के समय कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल, उनका तुम देखने की क्षमता नहीं है, तो उनका भैया जरूर दिखाओ। तो हनुमान जी ने जे भी अट्टहास किया और रूप बढ़ने लगा, भीम का पामा वो वही रोक लिया। बोले अभी पूरा नहीं है, अभी इतना ही है जिसमें कांप रहे थे भीम। श्री सुखदेव जी से बड़ा कोई ज्ञानी है जिन्होंने बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंधान मेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, जो ये शोभा सुन करके 18,000 श्लोक, जो अपने ब्रह्म स्वरूप पिता भगवान व्यास देव के पुकारने पर पीछे नहीं मुड़े, और श्लोक सुनने पर उन्हीं के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक सुने, वो श्री कृष्ण क्या है? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के ध्यान का विषय गोप मंडली में विराजमान श्री कृष्ण। आप देखो उनके स्तोत्र पढ़कर, अरे वो जब राजा के यहां शरीर में प्रवेश करके और ये अनुभव करना चाहते थे काम सुख का कि कौन श्रेष्ठ है, जब प्रयाग में प्रश्न हुआ था, तब मोह मुदगल स्तोत्र की पहले रचना की थी कि ऐसा ना हो कि उस शरीर में जाकर आसक्त हो जाए। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। समझ में नहीं आता कौन सा ज्ञान आजकल प्रकट होता है कि भगवान को भगवान मानने में
बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत बच के रहना। में बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी